जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी आप भी अपने सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग को साफ हैंड राइटिंग में लिख करके या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संगत जी सत्संग को पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी महाराज हमें ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी आज जो हम अभी सत्संग शेयर करेंगे उस सत्संग में आपको समझ आएगा गुरुजी ने सत्संग सुना करके कैसे कल्याण किया है। संगत जी आज का बहुत छोटा और बहुत प्यारा और बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है गुरुजी महाराज का। मेरी आप सभी से विनती है इस सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि गुरुजी महाराज की जो अपार कृपा है वो आपके ऊपर भी आए। संगत जी अब हम आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की प्यारी बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ और अपने शुक्राना सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी महाराज मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अभी मेरे साथ एक अनुभव हुआ है गुरुजी का। मैं थोड़ी परेशान सी हो रही थी, निगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो रही थी क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ा रही थी, बिना बात के मूड ख़राब हो रहा था मेरा। और ना जब भी संगत जी मेरे ऊपर निगेटिविटी हावी होती है मैं दूसरों को उल्टा सीधा बोलने लग जाती हूँ, जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तो गुरुजी की संगत हूँ तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब मैं नॉर्मल रहती हूँ संगत जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ निगेटिविटी मेरे ऊपर हावी होती है वहाँ मेरे साथ ये सब कुछ होता है। और मैं अपने मेरी ससुराल में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक एंड ऑल किया जाता है, वहाँ से बहुत निगेटिविटी भेजी जाती है। वो मेरे इन लॉस मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल भी साथ और खुश नहीं देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें, वो सब करते हैं और ये बात मुझे बहुत पहले से पता है। लेकिन जब से मैं गुरुजी महाराज की शरण में आई हूँ धीरे धीरे करके गुरुजी मेरे सारे ब्लैक मैजिक काट रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण भी उन्होंने ही काटा है, तो मैं उसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं अपने हस्बैंड अंकल की कुछ हरकतों से परेशान होकर अपने मायके चली गई थी। थोड़े टाइम पहले ही अभी मैं वापस आई हूँ क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि बेटा तू अपने हस्बैंड अंकल के पास जा, वही तेरे को अच्छे से रखेगा। अब क्योंकि उसका जो वशीकरण था वो मैंने काट दिया है। संगत जी मैं वापस आ गई, अपने गुरुजी महाराज को इस बार अपने साथ लेकर के आई थी। अब यहाँ पर निगेटिविटी तो बहुत है तो वो हावी तो होनी है, लेकिन जहाँ गुरुजी महाराज हैं वहाँ निगेटिविटी ठहर ही नहीं सकती। तो बस गुरुजी का नाम लेती हूँ, सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा आजकल सत्संग करने में, सत्संग शेयर करने में, मंत्र जाप में इतना मन नहीं लग रहा था जितना मैं हर समय पहले करती रहती थी। तो संगत जी अभी ना मैं बहुत सारे सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मुझे एकदम से बहुत ज़ोर से गूज़ बम्स आए और गूज़ बम्स आने के बाद एकदम से मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब एकदम अंदर से बिलक के रोने लगी। और कुछ नहीं था, मुझे बहुत अच्छे से पता था। इतना मैं जानती हूँ, मैंने कई सत्संग सुने हैं कि जब गुरुजी महाराज हमारे कोई कष्ट को काटते हैं, अपने से हमें जोड़ते हैं, हमारा कोई कल्याण करते हैं तो हम बेवजह रोते हैं। और संगत जी मेरे साथ वो हुआ, मैंने वो उस अनुभव को फील किया। मेरे को इतनी भयंकर मैं रोई हूँ ना, सुबह के पूरा बहुत बिना कारण के बहुत ज़्यादा रोई और मेरे को नहीं समझ आया था। वो रोना मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। वो मैं रोई और अपने आप ही मैं चुप हो गई, अपने आप ही मैं नॉर्मल हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की मेहर थी। आज मैं ना जब से यहाँ आई हूँ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 26 तारीख को भी आई हूँ, गुरुजी को लेकर के आई हूँ मैं। अपने 27 तारीख को मैंने अपने गुरुजी को अपने घर में बिठा लिया। तब से मैं अपने मन में बस एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी मेरा घर टॉप फ्लोर पे है संगत जी, दोनों बहुत अच्छा ओपन हाउस है, हर तरफ बैल्कनी है। तो मैं को यहाँ तो बटरफ्लाई पिजन्स आने का बहुत है और पिजन्स यहाँ बहुत हैं, हर समय आते रहते हैं। तो मैं बस एक ही आस लगाती हूँ, गुरुजी बटरफ्लाई रूप में मेरे घर में भी आओ, मेरे घर में भी अपनी ब्लेसिंग्स दे करके जाओ। मन में एक हमेशा रहता है, चलते फिरते उठते बैठते। बैल्कनी में भी जाती हूँ तो झांकती हूँ, छत पे भी जाती हूँ तो देखती हूँ, बाहर भी जाती हूँ तो देखती हूँ, हर जगह देखती हूँ। अभी मैं शाम को बिना किसी उम्मीद के बैल्कनी में गई थी, कपड़े उतार रही थी,
बहुत नन्ही सी मस्कीटो वाली, जो बिल्कुल नन्ही सी बटरफ्लाई होती है वाइट कलर की, एकदम से मुझे देखी मेरे आसपास होके चली गई। मैंने तुरंत बोला, जय गुरुजी प्लीज़ घर में भी आ जाओ मेरे। नहीं आई, चली गई। मैंने गेट भी बहुत देर तक खुला रखा, नहीं आई। ठंड थी तो मैंने बालकनी का गेट फिर बंद कर दिया। मैं पूजा करने बैठ गई अपना। जब मैं अभी पूजा कर रही थी तो एकदम से संगत जी वो बटरफ्लाई वाली मेरे घर में आई, मेरे मंदिर के आसपास घूम के चक्कर मार के चली गई। तो इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरु महाराज इतनी छोटी छोटी बातें भी हमारी सुनते हैं और उनको पूरा करते हैं। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की मैं क्या ही बड़ाई करूँ। गुरु जी को हमसे जब जो करवाना होता है वो आप ही करवा लेते हैं। गुरु जी जब मुझे अमृत वेला बख्शते हैं। गुरु जी को पता है उनकी बेटी थक जाती है, नहीं उठ पाती है, सुबह रात में बहुत लेट हो जाता है यहाँ सोने में, तो गुरुजी अपने आप मेरी आँख खोल देते हैं और मेरी आँख जब भी खुलती है मैं अपने बिस्तर पे लेटे लेटे बैठे बैठे गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यू करती रहती हूँ और अपने मन में जो भी अरदास है वो वहीं पे करती रहती हूँ। तो उसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। और संगत जी, मेरे घर में ब्लैक मैजिक होता है और मेरी सिस्टर इन लॉ करती हैं। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में ना ब्लैक मैजिक की वजह से बिल्कुल दूरियां आ गई थी और मैं परेशान होकर अपने मायके चली गई थी। मायके से जब मैं वापस आई तो अभी आई थिंक 10-12 दिन ही हुए हैं। हम लोग ठीक से रह रहे हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, क्योंकि इस बार मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर के आई हूँ। तो मेरे इन लॉज को और सबको मन में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है कि ये वापस कैसे आ गई, ये ठीक से कैसे रह रहे हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कल अपन जो करती हैं उन्होंने अपने बेटे को मेरे घर पे भेजा रात में रहने के लिए। अब मेरे हस्बैंड अंकल का जैसे ही कॉल आया कि ऐसे ऐसे वो आ रहा है, तो संगत जी एकदम से मुझे टेंशन हो गई और मैं तो गुरुजी के आगे खड़े होकर बस गुरुजी ये घर नहीं आना चाहिए, गुरुजी ये घर नहीं आना चाहिए करती रही। बट वो घर आ गया, क्योंकि गुरुजी की मर्जी जो भी होती है हमें तो गुरुजी की रजा में राज़ी रहना है। अगर गुरुजी हैं तो डर किस बात का, लेकिन हम मनुष्य हैं, डर जाते हैं। तो संगत जी वो आया, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा चमत्कार किया, जैसे ही वो आया मेरे अंदर से सारा डर निकल गया, मेरा गुस्सा शांत हो गया और मैं एकदम नॉर्मल हो गई उसके साथ। तो ये एक गुरुजी की बहुत बड़ी मतलब रहमत मैं मानूंगी, क्योंकि उसको देख करके ना मुझे बहुत गुस्सा चढ़ जाता है और फिर मेरे और मेरे अंकल के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो गुरुजी ने मुझे शांत किया। फिर हम लोगों को कल मंदिर जाना था, हम मंदिर गए, पास में ही रास्ते भर मुझे गुरुजी ने इंडिकेशंस दिए, गुरुजी की गाड़ी मिली, 777 की ब्लेसिंग्स मिली। और एक जगह ना हम कुल्फ़ी खाने रुके, वहाँ पे भोले बाबा का स्टिकर लगा हुआ था और लिखा था, मैं बैठा हूँ ना, तू डर क्यों रही है, मैं सब देख लूँगा, सब संभाल लूँगा। तो जय जय गुरुजी। गुरुजी ने कल मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए और मेरे अंदर का सारे डर को निकाल के मेरे फेस पे जो स्माइल लाए, और कल से लेके अब तक टचवुड मैं बहुत अच्छे से उसके साथ हूँ और वो भी बहुत शांत और नॉर्मल है। और मेरे मन में ना कोई डर नहीं है कि वो क्या लेकर के आया होगा, क्या रखेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। मुझे इतना पता है गुरुजी का घर है और गुरुजी अपने घर में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं ठहरने देंगे, वो अपने आप देख लेंगे। तो जय जय गुरुजी, लख लख कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, इतना पॉजिटिव रखने के लिए, इतना टेंशन फ्री, डर फ्री रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग करने में कहीं भी मुझसे गलती हुई हो या सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर किसी और संगत को भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना है तो वो भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख करके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।